पेरू एक ऐसा देश जहां इतिहास जमीन के नीचे दबा नहीं है, बल्कि पहाड़ों, घाटियों और जंगलों में आज भी सांस लेता है। यहां बनी सभ्यताएं अचानक उभरी, असाधारण संरचनाएं छोड़ गईं और फिर बिना कोई स्पष्ट जवाब दिए समय में विलीन हो गईं। जो बचा है वह है पत्थरों में कैद एक ऐसा रहस्य जिसे आधुनिक विज्ञान आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। यही वजह है कि पेरू केवल देखने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने का अनुभव है। नंबर 1, माचू पिच्चू। बादलों के ऊपर खड़ा एक असंभव सच। एंडीज पर्वतों की ऊंचाइयों में समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर ऊपर एक ऐसा नगर मौजूद है जिसे देखकर आज भी यह सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में इंसानों द्वारा बनाया गया था। माचू पिच्चू सिर्फ एक पुराना शहर नहीं है, बल्कि पत्थरों में दर्ज एक ऐसी तकनीक है जिसे आधुनिक मशीनों के बिना अंजाम देना लगभग असंभव माना जाता है। यहाँ एक एक पत्थर को इस तरह तराशा गया है कि उनके बीच सुई तक नहीं घुस सकती, और हैरानी की बात यह है कि इन दीवारों में कहीं भी गारा या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर भी यह संरचना सदियों से भूकंपों, बारिश और समय की मार झेलते हुए आज तक खड़ी है। पूरा नगर अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। रहने के क्षेत्र, धार्मिक स्थल और खेती के लिए बनाई गई सीढ़ीनुमा खेतियां, जो पहाड़ की ढलानों पर इस तरह बनाई गई हैं कि मिट्टी का कटाव न हो और पानी सही तरह से बहे। पानी प्रबंधन की व्यवस्था इतनी उन्नत है कि पत्थर की नालियों और चैनलों के जरिए हर हिस्से तक पानी पहुंचाया जाता था, बिना किसी आधुनिक तकनीक के। सबसे रहस्यमय बात यह है कि यह नगर अचानक छोड़ दिया गया और सैकड़ों साल तक जंगलों में छिपा रहा, मानो इसे जानबूझकर दुनिया से अलग कर दिया गया हो। जब 20वीं सदी की शुरुआत में यह दोबारा सामने आया तो इसकी संरचनाएं लगभग वैसी ही थीं जैसी छोड़ी गई थीं। माचू पिच्चू आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है। इतनी ऊंचाई पर, इतनी सटीकता से और इतने विशाल पैमाने पर यह सब कैसे संभव हुआ? यही कारण है कि इसे केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि मानव इतिहास का सबसे गहरा रहस्य माना जाता है। नंबर 2, कुंतूरवासी। एंडीज की पहाड़ियों में छिपा एक भूला बिसरा रहस्य। पेरू की ऊंची पहाड़ियों पर समुद्र तल से लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुंतूरवासी ऐसा स्थान है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो अपने भीतर एक पूरी खोई हुई सभ्यता का संकेत छुपाए बैठा है। यह कोई साधारण खंडहर नहीं, बल्कि एक ऐसा धार्मिक और राजनीतिक केंद्र माना जाता है जिसकी बनावट और संरचना यह सवाल खड़ा करती है कि प्राचीन लोग उस समय इतनी उन्नत सोच और तकनीक तक कैसे पहुंचे। पहाड़ी की चोटी पर बना इसका मंदिर चारों ओर से घाटियों और दूर तक फैले परिदृश्य को देखता हुआ खड़ा है, मानो इसे जानबूझकर किसी विशेष उद्देश्य से इतनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया हो। यहाँ पत्थरों से बने चौकोर मंच, ढंसा हुआ आंगन और व्यवस्थित कक्ष इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह स्थान सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का भी मुख्य स्थल रहा होगा। कुंतूरवासी को अक्सर चाविन संस्कृति से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पाई गई संरचनाएं और मूर्तियां उससे भी आगे की कहानी कहती हैं। पत्थरों पर की गई नक्काशी इतनी सटीक और प्रतीकात्मक है कि उन्हें केवल सजावट नहीं कहा जा सकता। इनमें पक्षियों, विशेषकर कोंडोर जैसे शक्तिशाली पक्षी के संकेत मिलते हैं, जो एंडीज की सभ्यताओं में आकाश और देवताओं से संपर्क का प्रतीक माने जाते थे। यह संकेत देता है कि यहाँ रहने वाले लोग प्रकृति, आकाश और किसी अदृश्य शक्ति के बीच गहरे संबंध में विश्वास रखते थे। सबसे रहस्यमय बात यह है कि इतनी जटिल योजना और मजबूत निर्माण के बावजूद इस स्थल के निर्माणकर्ताओं के बारे में बहुत कम ठोस जानकारी मिलती है। न कोई लिखित प्रमाण, न कोई स्पष्ट ऐतिहासिक विवरण, सिर्फ अस्तः पत्थर जो चुपचाप अपनी कहानी कहते हैं। कुंतूरवासी आज भी इतिहास और रहस्य के बीच खड़ा है, यह सोचने पर मजबूर करता हुआ कि प्राचीन पेरू में ऐसी कौन सी ज्ञान परंपरा थी जो समय के साथ पूरी तरह गुम हो गई। नंबर 3, गोक्टा जलप्रपात। जंगलों के बीच छुपी प्रकृति की भयावह शक्ति। पेरू के अमेजन क्षेत्र की घनी पहाड़ियों और बादलों से ढकी जंगलों के बीच गोक्टा जलप्रपात एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है
जो पहली नजर में ही इंसान को छोटा महसूस करा देता है। लगभग 770 मीटर से अधिक ऊंचाई से गिरता यह जलप्रपात दुनिया के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में गिना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सदियों तक यह आधुनिक दुनिया की नजरों से छुपा रहा। दूर से देखने पर पानी की यह धारा किसी सफेद रेखा की तरह चट्टान से नीचे उतरती दिखाई देती है, लेकिन पास पहुंचने पर इसकी गर्जना और ताकत इंसान के भीतर तक डर और विस्मय भर देती है। चारों ओर फैला घना जंगल, ठंडी धुंध और लगातार गिरता पानी मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं मानो यह जगह किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा हो। स्थानीय लोगों के बीच गोकटा को लेकर लंबे समय तक रहस्यमयी कहानियां प्रचलित रहीं। कहा जाता था कि इस जलप्रपात की रक्षा कोई अदृश्य शक्ति करती है, जिसकी वजह से लोग इसके बारे में खुलकर बात करने से भी कतराते थे। यही कारण था कि आधुनिक नक्शों और दस्तावेजों में इसका जिक्र बहुत देर तक नहीं मिला। जब 21वीं सदी की शुरुआत में यह स्थान बाहरी दुनिया के सामने आया तो वैज्ञानिक और खोजकर्ता भी इसकी विशालता और एकांत से हैरान रह गए। गोकटा के आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र भी उतना ही अनोखा है। यहाँ दुर्लभ पक्षी, रंग बिरंगे कीट और घने पेड़ों की ऐसी दुनिया है जो आज भी लगभग अछूती मानी जाती है। जलप्रपात के नीचे खड़े होकर ऊपर देखने पर ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद धरती पर टूट रहा हो। गोकटा सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं है, बल्कि यह याद दिलाता है कि पेरू की धरती पर आज भी ऐसी शक्तिशाली और रहस्यमयी जगहें मौजूद हैं जिनके बारे में इंसान अभी बहुत कम जानता है। नंबर 4, उचुए कुस्को, पहाड़ों में छिपा इंका सम्राटों का रहस्यमय निवास। पवित्र घाटी की उत्तरी ढलानों पर समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर उचुए कुस्को ऐसा स्थल है जो आज भी लगभग वैसा ही दिखाई देता है जैसा सदियों पहले रहा होगा। यहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है, न ही कोई आसान रास्ता, सिर्फ पहाड़ी पगडंडियां जो इंसान को धीरे धीरे आधुनिक दुनिया से अलग करती जाती है। यही एकांत इस जगह को और भी रहस्यमय बना देता है। माना जाता है कि यह स्थान इंका सम्राट विराकोचा द्वारा 15वीं शताब्दी की शुरुआत में बनवाया गया था और इसका उद्देश्य केवल रहने का नहीं बल्कि शासन और आध्यात्मिक एकांत का था। यहाँ मौजूद पत्थर की चौड़ी छतें, सीढ़ीनुमा खेत और मिट्टी व पत्थर से बनी दीवारें इस बात का प्रमाण है कि उचुए कुस्को को पूरी योजना के साथ बनाया गया था। सबसे प्रभावशाली संरचना है इसकी कोलांका, लगभग 40 मीटर लंबा विशाल हॉल जहां कभी राजकीय बैठकों या धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता होगा। इसके आसपास बने कोलकास यानी 2 मंजिला भंडार गृह यह दिखाते हैं कि इनका लोग भोजन भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था में कितने उन्नत थे। पहाड़ की ढलान पर बनी खेती की छतें केवल कृषि के लिए नहीं बल्कि भूमि और पानी के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी बनाई गई थी। उचुए कुस्को की सबसे रहस्यमय बात इसका सुनसान रह जाना है। इतनी रणनीतिक ऊंचाई, इतनी सुदृढ़ बनावट और इतनी विकसित संरचनाओं के बावजूद यह स्थान अचानक इतिहास से गायब हो गया। यहां खड़े होकर नीचे पूरी पवित्र घाटी दिखाई देती है, मानो यह जगह किसी विशेष निगरानी या आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए चुनी गई हो। आज जब कोई यात्री यहां पहुंचता है तो उसे सिर्फ खंडहर नहीं मिलते बल्कि एक ऐसा सन्नाटा मिलता है जिसमें प्राचीन कदमों की गूंज महसूस होती है। उचुए कुस्को आज भी यह सवाल छोड़ जाता है कि क्या यह केवल एक शाही निवास था या फिर किसी बड़े रहस्य का मौन साक्षी। नंबर 5, हुआया हुआश पर्वतमाला, देवताओं की भूमि जहां इंसान अकेला पड़ जाता है। पेरू की एंडीज पर्वतमाला में हुआया हुआश ऐसा क्षेत्र है जहां प्रकृति आज भी इंसानी दखल से लगभग अछूती दिखाई देती है। लगभग 30 किलोमीटर में फैली यह पर्वतमाला अपनी खड़ी चट्टानों, बर्फ से ढके शिखरों और गहरी घाटियों के कारण दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी पर्वत श्रेणियों में गिनी जाती है। यहाँ के कई शिखर साल भर बर्फ और हिम से ढके रहते हैं, मानो समय ने इन्हें छूने से इनकार कर दिया हो। हवा यहाँ अलग तरह से बहती है, तेज, ठंडी
और कभी कभी इतनी भयावह कि इंसान को अपनी मौजूदगी नगण्य लगने लगती है। हुआयाहुआश का परिदृश्य किसी चित्र से कम नहीं, लेकिन यह सुंदरता आसान नहीं है। सीधे उठती चट्टानी दीवारें, संकरे दर्रे और हिमनदों से बनी झीलें इस जगह को उतना ही खूबसूरत बनाती हैं जितना खतरनाक। बर्फ के सफेद रंग और झीलों के गहरे नीले रंग का मेल ऐसा दृश्य रचता है जो आंखों में बस जाता है। हुआयाहुआश में लंबे समय तक रहना आसान नहीं। यहाँ की कठोर परिस्थितियां केवल वही झेल पाते हैं जो शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी मजबूत हों। शायद इसी कारण यह क्षेत्र सदियों तक बाहरी दुनिया से अलग रहा। यहाँ खड़े होकर इंसान को एहसास होता है कि वह सभ्यता से बहुत दूर आ चुका है, उस जगह पर जहां सिर्फ पहाड़, आकाश और सन्नाटा है। हुआयाहुआश सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं, बल्कि एक अनुभव है। ऐसा अनुभव जो यह याद दिलाता है कि धरती पर आज भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां इंसान मेहमान से ज्यादा कुछ नहीं। नंबर 6, ओल्यांतायताम्बो, पत्थरों में कगैद इंका, शक्ति का जीवित प्रमाण। पवित्र घाटी के भीतर बसा ओल्यांतायताम्बो केवल खंडहरों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसा नगर है जहां इंका सभ्यता आज भी सांस लेती हुई महसूस होती है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे सम्राट पचकुती की शाही जागीर माना जाता है। यहाँ की सबसे चौंकाने वाली बात है इसकी विशाल पत्थर की छतें और सीढ़ी नुमा संरचनाएं, जो पहाड़ की ढलान पर इस तरह बनाई गई हैं मानो प्रकृति को ही वास्तुकार बना दिया गया हो। इन छतों पर खड़े होकर पूरा घाटी क्षेत्र दिखाई देता है, जिससे साफ पता चलता है कि यह जगह केवल धार्मिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ओल्यांतायताम्बो के मंदिरों में इस्तेमाल किए गए पत्थर कई टन वजनी हैं और आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि इन्हें इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया। पत्थरों को जिस सटीकता से तराशा और जोड़ा गया है उसमें किसी भी प्रकार के गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर भी दीवारें सदियों से अडिग खड़ी हैं। आज ओल्यांतायताम्बो की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। यहाँ रहने वाले लोग अब भी प्राचीन इंका नगर योजना के अनुसार बने घरों में रहते हैं, जिससे यह जगह एक जीवित इतिहास बन जाती है। ओल्यांतायताम्बो यह सवाल छोड़ जाता है कि इतनी सटीक योजना, इतनी मजबूत संरचना और इतनी विशालता क्या केवल साधारण मानव क्षमता का परिणाम थी, या इसके पीछे कोई ऐसा ज्ञान था जो आज खो चुका है। नंबर 7, काहुआची, नाज़का सभ्यता का मौन आध्यात्मिक केंद्र। पेरू के शुष्क और वीरान नाज़का क्षेत्र में स्थित काहुआची एक ऐसा स्थान है जो पहली नजर में किसी साधारण रेगिस्तानी खंडहर जैसा लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपा इतिहास इसे अत्यंत रहस्यमय बना देता है। यह कोई सामान्य शहर नहीं था, बल्कि नाज़का सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और अनुष्ठानिक केंद्र माना जाता है। यहाँ लोग स्थायी रूप से नहीं रहते थे, बल्कि दूर दराज से तीर्थ यात्रा की तरह आते थे ताकि देवताओं से संपर्क स्थापित कर सकें। चारों ओर फैला सूखा परिदृश्य और उसके बीच खड़े विशाल मिट्टी के पिरामिड इस बात का संकेत देते हैं कि यह स्थान किसी विशेष आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए चुना गया था। काहुआची में 40 से अधिक संरचनाएं पाई गई हैं, जिनमें सीढ़ी नुमा पिरामिड, खुले प्रांगण और अनुष्ठानों के लिए बने मंच शामिल हैं। ये सभी संरचनाएं एडोबी यानी कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनी हैं, जो इतनी पुरानी होने के बावजूद आज भी खड़ी हैं। सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि काहुआची का गहरा संबंध पास ही बनी नाज़का रेखाओं से जोड़ा जाता है। कई शोधकर्ता मानते हैं कि ये विशाल आकृतियां आकाश से देखने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक जुलूसों और अनुष्ठानों के मार्ग के रूप में बनाई गई थी, जिनका अंतिम उद्देश्य काहुआची था। यह स्थान आज भी सवाल छोड़ जाता है कि रेगिस्तान के बीच इतनी उन्नत धार्मिक व्यवस्था कैसे विकसित हुई और फिर अचानक क्यों छोड़ दी गई। काहुआची इतिहास और रहस्य के उस मोड़ पर खड़ा है जहां जवाब पत्थरों और मिट्टी में छिपे हैं, लेकिन आज भी
पूरी तरह सामने नहीं आए। नंबर 8, लागुना 69, बर्फ और आकाश के बीच छिपा नीला रहस्य। एंडीज पर्वतमाला के हृदय में हुआस्करान राष्ट्रीय उद्यान की ऊंचाइयों पर स्थित लागुना 69 ऐसा दृश्य प्रस्तुत करती है जिसे देखकर पहली बार यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह वास्तविक है। समुद्र तल से लगभग 4600 मीटर की ऊंचाई पर बनी यह हिमानी झील अपने गहरे नीले रंग के कारण जानी जाती है, जो आसपास की धूसर चट्टानों और सफेद हिमशिखरों के बीच किसी अनजान दुनिया का द्वार लगती है। यहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। लंबी पैदल यात्रा के दौरान हरे भरे मैदान, पहाड़ी ढलाने और धीरे धीरे पतली होती हवा इंसान की सहन शक्ति की परीक्षा लेती है। मानो यह जगह हर किसी को स्वीकार नहीं करती। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, आसपास का वातावरण बदलने लगता है। पेड़ पीछे छूट जाते हैं, हवा ठंडी और भारी हो जाती है और हर कदम के साथ सन्नाटा गहराता चला जाता है। लागुना 69 के किनारे खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे समय थम गया हो। ना कोई शोर, ना कोई हलचल, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं बर्फ के खिसकने की आवाज। यह जगह इंसान को यह एहसास दिलाती है कि प्रकृति ने यहाँ कुछ ऐसा रचा है जो केवल देखने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए है। लागुना 69 सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एंडीज की ऊंचाइयों में छिपा वह रहस्य है जहां सुंदरता और सन्नाटा एक साथ मिलकर इंसान के भीतर गहरी शांति और विस्मय पैदा कर देते हैं। नंबर 9, पारोन झील, हिमनदों के बीच छिपा फिरोजी रहस्य। एंडीज की कॉर्डिलेरा ब्लांका पर्वतमाला में हुआस्करान राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित पारोन झील एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपनी सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली अवस्था में दिखाई देती है। समुद्र तल से 4200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह झील आकार में विशाल है, लेकिन इसका असली आकर्षण इसका रंग है। झील का पानी गहरे फिरोजी और नीले रंग में बदलता रहता है, जो आसपास खड़े बर्फ से ढके पर्वतों के साथ मिलकर किसी स्वप्नलोक जैसा दृश्य रच देता है। सुबह के समय झील का पानी बिल्कुल स्थिर रहता है, जैसे कोई दर्पण पहाड़ों को अपने भीतर समेटे हुए हो, जबकि दोपहर के बाद चलने वाली ठंडी हवा इसकी सतह पर रहस्यमयी लहरें पैदा कर देती है। पारोन झील का पानी सीधे हिमनदों के पिघलने से आता है और यही कारण है कि इसका तापमान साल भर बेहद ठंडा रहता है। चारों ओर खड़े ऊंचे शिखर जो सदियों से बर्फ का भार उठाए हुए हैं, इस झील को किसी प्राकृतिक मंदिर की तरह घेर लेते हैं। स्थानीय एंडीज समुदायों के लिए यह झील केवल प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है बल्कि जीवन का स्रोत और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक भी है। आसपास के पर्वतों को अपू माना जाता है, यानी ऐसे रक्षक देवता जो पानी, मौसम और जीवन को नियंत्रित करते हैं। इसी विश्वास के कारण पारोन झील के प्रति आज भी आदर और भय दोनों की भावना मौजूद है। नंबर 10, कोलका घाटी, धरती की सबसे गहरी खामोश दरार। पेरू के अरेक्विपा क्षेत्र में स्थित कोलका घाटी को दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में गिना जाता है, जिसकी गहराई 3000 मीटर से भी अधिक है। जब कोई पहली बार इसकी विशालता को देखता है तो यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि प्रकृति इतनी भयानक और इतनी भव्य एक साथ कैसे हो सकती है। खड़ी चट्टानें, अंतहीन गहराई और उनके बीच बहती नदी ऐसा दृश्य रचती है जहां इंसान की मौजूदगी नगण्य लगने लगती है। यहाँ का परिदृश्य हर मोड़ पर बदलता है, कहीं सूखी और कठोर चट्टानें तो कहीं हरी भरी खेती की सीढ़ियां जो सदियों पहले स्थानीय सभ्यताओं द्वारा बनाई गई थीं। कोलका घाटी केवल प्राकृतिक अजूबा नहीं है बल्कि यह प्राचीन मानव सभ्यता की गवाही भी देती है। घाटी की ढलानों पर बनी सीढ़ीनुमा खेतियां कोलागुआ और काबाना जनजातियों की उन्नत कृषि समझ को दर्शाती हैं, जिन्होंने कठिन भूभाग में भी जीवन को संभव बनाया। कोलका घाटी में खड़े होकर इंसान को एहसास होता है कि यह सिर्फ एक गहरी दरार नहीं बल्कि समय की एक खिड़की है जहां प्रकृति और मानव इतिहास एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं।
यहाँ की खामोशी डराती भी है और आकर्षित भी करती है, जैसे यह जगह अपने भीतर कोई बहुत पुराना रहस्य छुपाए बैठी हो। कोलका घाटी आज भी वही सवाल छोड़ जाती है, क्या हम सच में इस धरती को पूरी तरह समझ पाए हैं या फिर कुछ रहस्य हमेशा ऐसे ही गहराई में छिपे रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। पेरू की यह धरती हमें यह याद दिलाती है कि दुनिया में आज भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां इतिहास, प्रकृति और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो ऐसी ही और अनजानी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए।